तो डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंग ने उस वाटर टाइप के डीमन के कोर को पी लिया होता है और उसके अंदर भी वाटर टाइप की पावर आ गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है और वो सीतुलियो को देखता है। जिसके बाद वो उसके करीब जाता है। अब आंग के अंदर से उस डीमन की आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है किसी इंसान को मार दो। इंसान हम डीमंस के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, तो इस इंसान को यहीं मार दो। और ये आवाज़ सुन के यहाँ पर हमारा आंग सीतुलियो को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो उस पर वार करता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग ने अपने हाथ को रोक लिया होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं अपने ही टीम मेंबर को क्यों मार रहा हूँ, मैं तो इसे बचाना चाहता था ना, आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे दिमाग में मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब दोस्तों ये कहकर आंग बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। जिसके बाद वो जो आंग के अंदर जो डीमन किंग होता है हम उसको देखते हैं और वो कह रहा होता है कि इस इंसान ने मुझ पर काबू कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे यहाँ सारे वॉरियर्स मिलकर डिमोनिक वेव से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम स्नो और तोमोई को भी देखते हैं जहाँ पर स्नो पूछ रहा होता है कि आखिर ये सीतुलियो और आंग कहाँ है। जिसके बाद उनको तोमोई बताती है कि मैंने सुना है कि 2 लोग सिटी के बाहर फंस रखे हैं और मेरे ख्याल से वो और कोई नहीं बल्कि आंग और सीतुलियो ही है। जिसके बाद ये सुनकर स्नो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर वो इतनी रात को सिटी के बाहर क्या कर रहे हैं। जिससे सुनकर तोमोई भी थोड़ा हैरान होती है और वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता इतनी रात को वो 1 फील्ड लेवल का जो डीमन है वो उनका क्या करेगा, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अब ये कहकर ये दोनों यहाँ पर उन डीमन वेव से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए हमें इस डीमन वेव से लड़ना होगा। दूसरी ओर यहाँ पर हमारे सारे स्क्वाड्रन के लीडर्स भी डीमन वेव से फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पर जोएल लीडर टंग टंग लीडर से पूछ रहा होता है कि हे टंग टंग, तुम्हारे कोर आखिर कैसा काम कर रहा है। जहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर कहता है कि मेरा कोर अभी परफेक्टली काम कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर हम जेले को भी देखते हैं और वो बताती है कि डीमन से हाई पावर में लड़ने से हमारी कोर की पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन अच्छा हुआ कि उस 1 फील्ड लेवल के डीमन से लड़ते वक्त मैं और टंग टंग साथ में थे, इसलिए हम दोनों ने अपनी पावर को मिलाकर उस डीमन को हरा दिया जिससे हमारी पावर ज़्यादा कम नहीं हुई है। ये कहते हुए दोस्तों यहाँ पर जेले सारे डीमंस को मार रही होती है और वो जोएल से पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद जोएल उनको बताता है कि मेरे ख्याल से वो जो दोनों 1 लेवल के डीमन थे वो दोनों मर चुके हैं और अब ये सारे डीमन वेव बिना किसी लीडर के हैं। तो ये जितने भी डीमंस हैं ये सारे के सारे फिनलेस डीमन हैं और इनकी खुद की सोचने की ताकत नहीं होती है कि वो क्या करे, बस वो एक ही चीज़ से डरते हैं और वो अपनी मौत से डरते हैं। तो अभी हमारे पास चांस है कि इनका कोई लीडर नहीं है, हम इन्हें डरा के यहाँ से भगा सकते हैं। इसके लिए हमें इन डीमंस के सामने कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये डर के भाग जाए। अब ये कहकर दोस्तों जोएल टंग लीडर और जेले को कहता है कि तुम दोनों को अपने रेड कोर की पावर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव करना होगा जिसकी मदद से शायद हम इन डीमंस को यहाँ से भगा सकते हैं और शायद वो उस धमाके से डर जाएं। अब ये सुन के यहाँ पर जेले और टंग लीडर तैयार हो जाते हैं और वो बड़ी पावर के साथ आसमान में ऊपर उड़ते हुए जाते हैं और दोनों मिलकर अपनी पावर से बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगते हैं और डिमोनिक कोर की पावर को मिलाकर दोबारा ज़मीन की ओर बड़ी तेज़ी से नीचे आते हैं। और ज़मीन पर जैसे ही वो लैंड करते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि पूरे सिटी के बाहर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल हो गया होता है। धमाके के बाद दादा ज़िले कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा ही अपने एक्सप्लोजन का पावर का यूज़ कर लिया है, लेकिन अभी भी मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन डीमन से बड़े प्यार से लड़ सकती हूँ। ये सुन के टंग लीडर भी कहता है हमारी बॉडी में अभी इतनी लिमिटेशन है कि हम और पावर को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये कहकर ये दोनों दोबारा अपनी स्ट्रेंथ से दोबारा उन डीमंस को फाड़ने लगते हैं और अच्छे खासे डीमंस को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर जोएल भी उनको देखकर खुश होता है और कहता है मुझे पता है जो रेड कोर है ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है और एक्सप्लोजन्स के लिए ये तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर हमारा जोएल लीडर भी उन डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और तीनों लीडर्स मिलकर उन सब डीमंस पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर इस वॉल पर खड़े होकर हमारी तोमोई और स्नो लीडर्स को देख रहे होते हैं। वैसे तोमोई तो यहाँ पर उनकी वीडियो बना रही होती है क्योंकि यहाँ पर तोमोई को लीडर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। दूसरी ओर हमारा स्नो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है और इनकी तरह फाइट करना है, ये लोग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद दोस्तों हम दोबारा लीडर्स को देखते हैं। अब यहाँ पर जोएल उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। जिसके बाद हमारे टंग लीडर और दादा ज़िले कहती है कि हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम में भी इतनी और ताकत है कि हम इन डीमन से और आगे लड़ सकते हैं। यहाँ पर जोएल उन डीमंस को देखकर कहता है कि लगता है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है, ये सारे डीमंस अब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों हमारा जोएल लीडर कहता है कि हमें बाकी वॉरियर्स को भी अपने आप को चीयर अप करने के लिए कहना चाहिए जिससे शायद उन डीमन पर और इफेक्ट पड़े और वो जल्दी यहाँ से भाग जाए। अभी सुनते ही दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने सारे वॉरियर वॉल पे खड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सारे मिलकर हमारे स्क्वाड्रन लीडर को चीयर अप करने लगते हैं।
लगते हैं और चिल्ला चिल्ला के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जोएल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो अब इनको जल्दी यहाँ से भगाते हैं। और वो जैसे ही उन डीमन के ओर आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ उन डीमंस के बीच से एक बहुत तेज रोशनी आ रही होती है, जिसे देखकर जोएल लीडर भी हैरान होता है। और यहाँ पर दादा ज़िलेक कहती है कि क्या वो 1 फील्ड लेवल का डीमन है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर कोहरा साफ होता है और उस कोहरे में से डीमन के बीच से निकलता हुआ हमारा आंग आता है, वो भी सितु लियो को अपने साथ में लेके, जिसे देखकर ये सारे के सारे हैरान होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उन डीमंस के बीच से निकलता हुआ आंग आगे बढ़ रहा होता है और उन्हें देखकर दादा ज़िलेक पहचान लेती है कि ये तो आंग और सितु लियो है। लेकिन उस 1 फील्ड लेवल डीमन का क्या हुआ। दूसरी ओर यहाँ पर हमारा जोएल लीडर थोड़ा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि अरे ये ऐसे उन डीमंस के बीच में क्यों आ रहा है, वो डीमंस कहीं उसे कुछ कर ना दे। अब जोएल कितना बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सारे फिलनेस डीमन आंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग तो डीमन में पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो उन सभी डीमंस को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और वो बस उन सारे डीमंस को एक नज़र से देखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो सारे डीमंस वहाँ पर डर के मारे कांपने लगते हैं और वो सारे के सारे डीमन आंग के सामने सर झुका देते हैं। जिसके बाद वो डीमन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये देखकर दोस्तों सारे के सारे लीडर हैरान होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन बाद में ये लोग यही सोचते हैं कि लीडर्स ने उन डीमंस को मार के भगा दिया है, इसलिए वो सारे के सारे उन लीडर्स को चेयर अप करने लगते हैं और कहते हैं देखो हमारे लीडर्स ने उन सभी डीमंस को मार के यहाँ से भगा दिया। यहाँ पर टंग टंग लीडर भी उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो देख रहा होता है कि वो सारे के सारे लीडर्स की ही तारीफें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर टंग टंग लीडर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या सच में वो सारे डीमंस हमसे ही डर के भागे हैं या फिर वो सबके सब आंग की वजह से डर के मारे भागे हैं। अब इतना कहने के बाद दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि आंग सितु लियो को गोद में लिया रहता है और अचानक से आंग वहाँ पर गिर जाता है और सितु लियो को भी वहाँ पे गिरा देता है। जिसके बाद सारे लीडर आंग और सितु लियो की तरफ दौड़ के जाते हैं और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और कहते हैं कि हम इनसे बाद में बात करेंगे, अभी इन्हें जल्दी सिटी में ले चलो। यहाँ पर आंग की आंखें बंद होते ही हमें डार्कनेस दिखाया जाता है और उस डार्कनेस के बाद हमें एक अलग ही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्कल के ऊपर आंग लेटा होता है और वहाँ पर उसके अंदर वही जो हमारा डीमन किंग रहता है वो सामने बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम मेरी पावर को यूज़ करना सीख रहे हो, वेरी गुड। जिसके बाद दोस्तों आंग पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो डीमन कहता है कि तुम मुझसे 1 सेंचुरी पहले मिले थे, क्या तुम मुझे भूल गए। जिसके बाद दोस्तों आंग उसे याद करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि क्या तुम वही 8 फीट लेवल के डीमन हो जिसे मैंने देखा था। जिसके बाद जो डीमन किंग रहता है वो आंग के बगल में ही बैठा होता है और वो डीमन किंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मेरा नाम है क्रिम्सन फिन किंग, इस डीमन की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डीमन किंग रहता है ये भी मन मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि इसने अपनी बॉडी पर मुझसे पहले कंट्रोल कर लिया, मतलब इसने उस समय उस लड़की को नहीं मारा और अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। लगता है कि ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। अब उसे देखकर यहाँ पर हमारा आंग थोड़ा शॉक में होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज करा, और ये कहते हुए वो उस डीमन से थोड़ा दूर जा रहा होता है। जिसके बाद ये डीमन किंग कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद आंग उससे दोबारा एक और क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है। तो वो डीमन किंग कहता है कि तुम एक बार में कितने क्वेश्चन पूछोगे, जरा सब्र करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डीमन किंग आ जाता है। वैसे आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये डीमन किंग है एक ही, लेकिन इसकी यहाँ पर अभी 2 बॉडी है और ये इसकी जो दूसरी बॉडी है ये आंग को पीछे से आकर उसके सर पर हाथ रख के कहती है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इतना पैनिक मत करो, ये जो तुम्हारी बॉडी है ये तुम्हारे साथ साथ अब मेरी भी बॉडी है जिसके अंदर अभी हम दोनों सेफ हैं। और तो और अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है ताकि तुम अपने आप को बड़ी जल्दी इवॉल्व कर पाओ, और जब तुम इवॉल्व हो जाओगे तब एक परफेक्ट टाइम आएगा और मैं वापस आऊँगा। अब ये सुन के दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग फिर से वही अपनी हीरोगिरी दिखाने लगता है और वो उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये कहकर जैसे वो उस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है दोस्तों हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और वो जाग जाता है और जैसे वो होश में आता है हम देखते हैं कि उसने गलती से सितु लियो का कॉलर पकड़ लिया होता है और गलती से उसने उसका शर्ट ऐसे खोल दिया होता है और कह रहा होता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। अब यहाँ पर वो गलती से सितु लियो का वो चीज़ देख लेता है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर सितु लियो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि पागल कहीं का, और कुछ लोग मिलकर यहाँ पर हमारे आंग को मारने लगते हैं कि तुमने उसे टच कैसे करा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है जिसके पीछे हमारे सारे स्क्वाड्रन के लीडर होते हैं और वो जो बंदा रहता है वो आकर कहता है कि तुम अपने लाइफ सेवियर के साथ कुछ ऐसा बिहेव करोगे। अब उसे देखकर दोस्तों वहाँ पर जितने लोग रहते हैं सब मास्टर कह के पुकार रहे होते हैं, लेकिन जो सितु लियो रहती है वो उसे फादर कह के पुकार रही होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो आदमी रहता है वो सितु फैमिली का हेड रहता है और वो सितु लियो का फादर होता है। अब यहाँ पर जोएल लीडर भी उनका इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये हमारे फेलियो सिटी के जो मार्शल आर्ट का सेक्ट है उसके लीडर ये हैं सितु शुंगोंग। अब ये सुनकर यहाँ पर आंग थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये सितु लियो के फादर है और मुझे लगता है कि यही मेरा यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं।
तो मुझे इनको शायद थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हमारा आंग सेतुलियो के फादर को थैंक यू कहता है और उन्हें झुककर ग्रीटिंग देता है और कहता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। जिसके बाद सेतुलियो का फादर कहता है कि अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब यहाँ पर ये जो सेतुलियो का फादर रहता है वो कहता है तुम यहाँ मेरे महल में बड़े आराम से रह सकते हो और ये जो डीमन वेव को हमने रिट्रेट करा है, मतलब वापस भगाया है, इसकी जश्न भी हम बहुत जल्दी मनाएंगे। जिसके बाद टंगटंग लीडर कहता है कि आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा अंकल। जिसके बाद सेतुलियो का फादर कहता है कि अरे परेशान वाली क्या बात है, ये घर तुम लोगों का ही है, मैंने तुम तीनों को अपने आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, तो तुम ऐसे कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम इस महल में जो करना चाहते हो वो करो, ये तुम्हारा घर भी है। और हाँ, ये जो मेरी बेटी है सेतुलियो, ये अगर कोई गलती करती है तो इसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया करो, इस पर कोई रहमी मत बरसा करो, ये भी बाकी वॉरियर की तरह नॉर्मल है, तो अगर ये कोई गलती करती है तो इसको भी पनिश किया करो। जिसके बाद टंगटंग लीडर कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से बात करनी है और सबके सब इस रूम से बाहर जाओ। अब टंगटंग लीडर कितना बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ समझ जाते हैं कि वो आंग की बात कर रहा था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर सबके सब चले जाते हैं और तीनों के तीनों लीडर आंग के सामने खड़े होते हैं और इस बार टंगटंग लीडर आंग से बोलता है कि आंग मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिर तुम उस 1 पिन लेवल के डीमन को हराकर सेतुलियो को बचाकर यहाँ पर कैसे लाए। ये सुनकर दोस्तों यहाँ पर जो जोएल लीडर रहता है वो कहता है कि क्या तुम यही पूछने वाले थे, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, हम सीधा सीधा इससे पूछते हैं। अब दोस्तों जोएल कितना कहते ही हम देखते हैं कि जोएल डायरेक्ट आंग से बोलता है आंग मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका मुझे सीधा सीधा जवाब देना। जिसे सुनकर आंग थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों लीडर आंग से पूछते हैं कि क्या तुम एक डीमन हो। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर रिलीज़ होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं और भी मनवा को कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।